तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां मासूमियत के पीछे छुपाए खौफ क्या हो अगर आपका आईना आपको ही घूरने लगे या फिर आपका शरीर ही आपकी बात मानने से इनकार कर दे और अगर कोई अनजाना साया आपके घर में रहने लगे। तो आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन और शिनचैन की 3 सबसे डरावने एपिसोड की, जिसने आपकी रीढ़ की हड्डी तक सिर जाएगी। भूतिया परछाइयां, आईने की रहस्यमय दुनिया और शरीर विभाजन की खौफनाक कहानियां, सब कुछ इस वीडियो में। तो तैयार हो जाइए, लाइट्स कम कर लीजिए और अपने आईने पर नजर रखिए, क्योंकि अब डर बकाई असली होने वाला है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वरना हो सकता है अगली बार आपके पीछे भी कोई साया खड़ा हो। नंबर 5 पर आता है शिनचैन और काले साए का रहस्य। ये शिनचैन सीजन 33 एपिसोड 35 है, जो जापान में सिर्फ 3 महीने पहले प्रसारित हुआ था। लेकिन चेतावनी, ये आपका सामान्य मजेदार शिनचैन नहीं है, ये काफी डरावना है। सब कुछ तब शुरू होता है जब एक छोटा लड़का अपने मम्मी पापा की तस्वीर बनाता है। लेकिन रुको, उसके पीछे एक अतिरिक्त काली छाया कैसी? जब उसकी माँ उससे पूछती है तो लड़का आराम से जवाब देता है, एक काला साया है, ये हमेशा आपके पीछे रहता है। उसकी माँ डर गई और जब माँ पूछती है ये क्या है, अभी भी मेरा पीछे है, तो लड़का मासूमियत से जवाब देता है, नहीं, अब ये मेरे पास बैठकर मेरी ड्राइंग देख रहा है। जन हमेशा की तरह शरारती ये सब टीवी पर देख रहा होता है। लेकिन तभी उसकी माँ उसे बाथरूम साफ करने को कहती है। वो गुस्से से बाथरूम का दरवाजा खोलता है और वहाँ एक डरावना काला साया खड़ा है। अब शिनचैन कोई डरपोक नहीं है, लेकिन ये देखकर वो भी घबरा जाता है, दरवाजा बंद कर देता है और कहता है, आराम से करो भाई, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन जब वो दोबारा देखता है तो काला साया बाथरूम साफ कर रहा होता है। माफ कीजिए, ये भूत घर के काम भी करता है। जल्दी ये काला साया शिनचैन के पूरे परिवार को सम्मोहित कर देता है, जिसे वो ये मान लेता है कि ये कोई खोया हुआ रिश्तेदार है। सिर्फ शिनचैन को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। सबसे डरावना मोड़ तब आया है जब शिनचैन पूछता है, अगर ये हमारा रिश्तेदार है तो इसका नाम क्या है? यहीं से असली डर की शुरुआत होती है। लेकिन ये काला साया कौन है और ये शिनचैन के परिवार के हिस्सा क्यों बनना चाहता है? सच्चे दिल दहला देने वाली है। ये उन सभी अकेले बच्चों की वजह से बना है, जिसके माता पिता उनके लिए कभी समय नहीं निकालते। अनदेखा बच्चों के दर्द से बना एक साया। शिनचैन अपने मासूम अंदाज में कहता है, तुम मेरे परिवार का हिस्सा बन सकते हो। लेकिन काला साया को एहसास होता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और वो गायब हो जाता है। नंबर 4 पर आता है डरावना आईना शिनचैन। अगर आपको लगता है कि आईना सुरक्षित होता है तो ये एपिसोड आपका सोच बदल देगा। शुरुआत में शिनचैन अपनी माँ की लिपस्टिक लगाकर मस्ती कर रहा होता है। गुस्से में उसकी माँ कहती है, अगर तुम यही करते रहे तो एक दिन तुम्हारी परछाई आईने से बाहर आकर तुम्हारी जगह ले लेगी। पहले तो शिनचैन इस बात को मजाक में लेता है, लेकिन जैसे ही वो जाता है आईना रहस्यमय ढंग से चमकने लगता है। बाद में जब शिनचैन घर लौटता है तो उसकी माँ उसे देखकर कहती है, वाह, तुमने बगीचा की कितना अच्छी तरीके से साफ किया है, ये लो तुम्हारा इनाम। और रुको, शिनचैन ने बगीचा साफ नहीं किया था तो फिर ये किसने किया? शिनचैन पूरी तरह से हैरान रह जाता है, आखिर कौन मेरी जगह पर सब कुछ कर रहा है? और तभी वो उससे दिखता है। दीवार पर उसका आईने का प्रतिबिंब उससे एक डरावनी मुस्कान के साथ घूर रहा होता है। पता चलता है उसकी आईने वाला रूप असली दुनिया में आ गया है और वो उसके नाम पर सब कुछ कर रहा है, घर के काम, पुडिंग खाना, दोस्तों के साथ खेलना। जब शिनचैन इसका सामना करता है तो वो आईने की दुनिया में खींच लिया जाता है। अब सोचिए, अगर आप आईने के अंदर कैद हो जाए और आपका बुरा हमशक्ल आपकी जगह ले ले तो आपको कैसे लगेगा? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नंबर 3 पर आता है डोरेमोन का शरीर विभाजन। ये एपिसोड एक अलग ही डरावने स्तर पर है। हमेशा की तरह नोबिता आलसी बना रहता है। जब उसकी माँ उससे बल्ब लाने को कहती है जाने की बजाय वो डोरेमोन से मदद की भीख मांगता है और डोरेमोन हमेशा की तरह एक काटने की मशीन निकलता है। नोबिता कुछ समझ पाता उससे पहले ही डोरेमोन उससे आधा काट देता है। नोबिता के ऊपरी हिस्सा घर में टीवी देखकर रहता है, जबकि उसकी नीचे का हिस्सा बाजार जाकर बल्ब खरीदता है। शुरुआत में नोबिता खुश होता है, उसके पैर सारा काम कर रहा है और वो आराम कर रहा है। लेकिन चीजें तब अजीब होने लगती है जब डोरेमोन उसके निचले हिस्से से अपना काम करवाना लगता है। जल्दी नीचे का हिस्सा गुस्सा हो जाता है और वो हाथ से भाग जाता है और नोबिता सचमुच में आधा रह जाता है। आखिर में उसका शरीर वापस लाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, बहुत सारा पानी पीना। रुको, क्या पानी पीना? ये कौन सा लॉजिक है? पर हाँ, किसी तरह ये काम कर जाता है और नोबिता को उसका शरीर वापस मिल जाता है। नंबर 2 पर आता है ऑगी एंड द कॉकरोचेस हिप्नोटाइज्ड टू टेरराइज। लेकिन ये एपिसोड थोड़ा सा अलग था। एपिसोड का नाम था हिप हिप हिप्नोसिस और इसे मार्को में बैन कर दिया गया था। इसमें एक लंबी हिप्नोटाइज सीखता है और ऑगी पर उसे टेस्ट करता है। अब ऑगी भी किताब लेता है और सिटी के लोगों को हिप्नोटाइज करना शुरू कर देता है। लेकिन फिर क्या होता है, एक मक्खी उससे ध्यान भटकाती है और सभी लोग ऑगी को पीटने लगते हैं। मार्को को
ये बहुत अजीब लगा और ये एपिसोड वहाँ से बैन कर दिया गया है। नंबर 1 पर आता है शिनचैन द लेजेंड ऑफ डॉन शिगो। शिनचैन एक ऐसी क्यूट और नटखट कार्टून है, लेकिन इसके एक मूवी द लेजेंड ऑफ डॉन शिगो को बैन कर दिया गया है। इसकी वजह थी डरावनी सीन और कुछ ऐसे सीन जिसमें शिनचैन और उसके दोस्तों नग्न दिखाई दिए हैं। ये सीन बच्चों पर बुरा असर डाल सकते थे और इसलिए इसे भारत में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थे शिनचैन और डोरेमोन के 3 सबसे डरावने एपिसोड और भूतिया साया, आईने के डर और शरीर विभाजन की ये कहानियां डर को एक नया स्तर पर ले गई है। आपको इनमें से कौन सा एपिसोड सबसे डरावना लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। अगली बार तक डरावना बने रहिए और अपने आईने पर नजर रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।